साथियों नमस्कार, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका साथी, मैं रोहित खंडेलवाल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो के ऊपर। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और नंबर 1 टेक्निकल एनालिसिस के चैनल पर देख रहे हो तो भाई देरी ना करो सब्सक्राइब करने में और इस वीडियो को लाइक करने में, और शेयर तो भाई अपने दोस्तों के अंदर कर ही देना, क्योंकि प्रॉफिट अगर आप बना लो तो भाई क्या बुराई है कि आपके दोस्त ही बना ले। ठीक है, तो मैं तो चाहता हूं कि आप ये वीडियो सब में शेयर करो, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को उन सब चीजों से रूबरू कराने वाला हूं, बताने वाला हूं जो आज तक आप अपनी लाइफ के अंदर तलाश रहे हो। तो ठीक है साथियों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो जितने भी मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा था। मार्केट स्ट्रक्चर कितने लोगों ने निकाला, कितने लोगों ने प्रैक्टिस की इस चीज की भाई? कितने लोगों ने निकाला, कितने लोगों ने प्रैक्टिस की? रिजल्ट किस किस को मिला? आप लोग बैठे हो, आपने प्रैक्टिस नहीं की, तो फिर हाथ उठाओ यार। अच्छा, यानी कि सब लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की, सब लोगों को मार्केट स्ट्रक्चर आता है भाई। तू की? हाँ भाई की? झूठ, झूठ एक नंबर, कोरा झूठ। ठीक है, कोई भी चीज बार बार नहीं बताऊंगा। फॉर्मूला जानो, लिक्विडिटी का फॉर्मूला तुमको बता देता हूं। लिक्विडिटी का फॉर्मूला कोई छोटा सा है, एक फॉर्मूला है लिक्विडिटी का। कौन सा फॉर्मूला है साथियों? वो फॉर्मूला है आपका 2 से 3 बार 75%। किसका फॉर्मूला है ये? हाँ, लिक्विडिटी का। क्योंकि आज के चैप्टर में जो हम कवर करने वाले हैं वो करने वाले हैं साथियों लिक्विडिटी। लिक्विडिटी को क्लियर करने वाले हैं बिल्कुल कतई अच्छे तरीके से, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, और इसका फॉर्मूला हमेशा जो रहता है 2 से 3 बार 75% और 4 से 5 बार 95%, यानी कि 95%। कितना जी? 95%। ठीक है, अब ये फॉर्मूला अपनी कॉपी के अंदर नोट कर लो अच्छी तरीके से। ये फॉर्मूला ऐसा है कि कहीं पे अगर 1 लाख रुपए भी चार्ज दोगे लिक्विडिटी सीखने के लिए तो साथियों होगा क्या? आप लोगों को नहीं सिखाया जाएगा। बट आप लोग यहाँ पे जो YouTube पर बैठे वो फ्री सीख रहे हैं, और जो साथियों सामने बैठे हैं उन लोगों ने तो फीस दी ही है। यस या नो? बट साथियों देखिए, जो भी आप सीख रहे हो ना, बहुत ही जबरदस्त चीज सीख रहे हो आप, तगड़े वाली एकदम, फर्स्ट क्लास एकदम। समझ रहे हो मेरी बात को? फर्स्ट क्लास एकदम। और आपके डाउट्स जो होते हैं वो साथ के साथ क्लियर करा के दिए जाते हैं, जो भी आपके माइंड के अंदर होता है। और साथियों आज की इस क्लास में मैं आपके कोई भी डाउट नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मैंने लिक्विडिटी को अच्छी तरीके से जानना है। ठीक है, लिक्विडिटी को अच्छी तरीके से जानना है। 2 से 3 बार 75% और 4 से 5 बार 95% चांसेस है। ये फॉर्मूला हमेशा ही काम करता है, हमेशा ही काम करता है। तो साथियों सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लिक्विडिटी है क्या चीज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिक्विडिटी? क्या है लिक्विडिटी भाई साहब? लिक्विडिटी का मतलब क्या है भाई? क्या है लिक्विडिटी? इसका मतलब भाई, लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब होता है हार्ड मनी। हार्ड मनी यानी कि आपकी मेहनत का पैसा, मेहनत का पैसा क्या कहलाता है जी? कहलाता है साथियों लिक्विडिटी। क्या कहलाता है? लिक्विडिटी कहलाता है। लिक्विडिटी क्या चीज है? देखो, जिस तरह से एक गाड़ी होती है साथियों, एक गाड़ी होती है साथियों, एक गाड़ी होती है। ठीक है, ये क्या है? ये बिना पेट्रोल डीजल चल नहीं सकती। क्या नहीं कर सकती? मूवमेंट नहीं कर सकती, नहीं कर सकती, मूवमेंट नहीं चल सकती, हिल भी नहीं सकती बिना इसके, ये बिना पेट्रोल डीजल के, यानी कि बिना ईंधन के। किसके जी? बिना ईंधन के ये गाड़ी हो चाहे वो बाइक हो, वो चलने नहीं वाली, उसको चाहिए ही चाहिए ये चीज। ठीक उसी तरह से साथियों मार्केट जो आपका चलता है
वो लिक्विडिटी के बिना नहीं चलता। किसके बिना नहीं चलता? और लिक्विडिटी बनाता कौन है? ये लिक्विडिटी बनाता कौन है भाई? बनाता कौन है? लिक्विडिटी जो हमेशा बनाते हैं, जिस तरह से मधुमक्खी शहद बनाती है और उसको हम इंसान लोग क्या कर देते हैं, वहां से तोड़ के ले आते हैं, तो इसी तरह से साथियों जो लिक्विडिटी बनाता है वो भी एक मधुमक्खियां है। कौन सी मधुमक्खियां हैं? रिटेलर्स। रिटेलर कौन है? जिसके पास 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 100 करोड़ तक भी पैसा है, वो कहां है? वो कौन है? वो है साथियों आपका रिटेलर। अब ये जो रिटेलर होता है साथियों, ध्यान देना मेरी बात का, यही क्या बनाता है? हमेशा लिक्विडिटी। और मार्केट किसको लेके चलती है? मार्केट किसको लेके चलती है? लिक्विडिटी को लेके चलती है भाई। और मार्केट को चलाता कौन है? इंस्टीट्यूशनल्स। कौन जी? इंस्टीट्यूशनल्स मार्केट को चलाता है। किसके लिए चलाते हैं? लिक्विडिटी लेने के लिए। यानी कि मार्केट तो लिक्विडिटी लेके चलती है, उसको चला कौन रहा है? उसको इंस्टीट्यूशन चला रहा है। लिक्विडिटी बनाता कौन है? लिक्विडिटी रिटेलर्स बनाते हैं। रिटेलर्स कौन होते हैं? रिटेलर्स इसके पास 1 लाख 2 लाख 10 लाख 1 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ रुपए तक भी पैसे होते हैं, वो रिटेलर की गिनती के अंदर आता है भाई। ठीक है। और ये क्या करते हैं? ये सारे के सारे रिटेलर्स क्या बनाते हैं? लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का फॉर्मूला क्या है? 2 से 3 बार 75%, 4 से 5 बार 95%। ठीक है जी। अब लिक्विडिटी होती कितनी तरह की है वो थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। लिक्विडिटी होती कितनी तरह की है वो जानने की थोड़ा कोशिश करते हैं। देखिए साथियों, कितनी तरह की लिक्विडिटी होती है? लिक्विडिटी, टाइप ऑफ लिक्विडिटी, सॉरी, टाइप ऑफ लिक्विडिटी। तो साथियों लिक्विडिटी जो होती है वो 3 तरह की होती है। कितनी तरह की होती है? फर्स्ट जो आपकी होती है वो कौन सी होती है भाई? वो होती है साथियों आपकी इंटरनल लिक्विडिटी। कौन सी जी? इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है। एंड सेकंड जो आपकी होती है वो कौन सी होती है? एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एंड थर्ड जो आपकी होती है वो होती है साथियों कौन सी जी? आपकी लिक्विडिटी कौन सी होती है? थर्ड आपकी होती है टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। यही लिक्विडिटी के 3 टाइप है। कौन से टाइप है जी? इंटरनल लिक्विडिटी, एक्सटर्नल लिक्विडिटी और लिक्विडिटी टाइम बेस्ड लिक्विडिटी। 3 तरह की लिक्विडिटी होती है। बट इसके अतिरिक्त भी लिक्विडिटी के अंदर भी एक चीज होती है जिसका नाम है साथियों बेसिक लिक्विडिटी और एक साथियों एडवांस लिक्विडिटी। बेसिक के अंदर क्या आता है? बेसिक के अंदर चलो क्या कुछ आता है वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए बेसिक लिक्विडिटी के अंदर जो आता है वो क्या आता है? वो 3 तरह की लिक्विडिटी आती है। कौन सी लिक्विडिटी है वो? सपोर्ट लिक्विडिटी, ठीक है जी, रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और साथियों ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। यही लिक्विडिटी जो होती है आपकी बेसिक लिक्विडिटी होती है। और एडवांस लिक्विडिटी जो आपकी होती है वो कौन सी होती है जी? ये समझ रहे हो? मजा आ रहा है क्लास में आज, इसका मतलब है कुछ अलग पढ़ाया जा रहा है जो आज से पहले कभी नहीं देखा। अरे भाई साहब यही तो चीजें होती है जो प्रॉफिट बनाने वाली होती है। कितनी तरह की होती है भाई? लिख लो, उसको लिख लो, उतार लो, और चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथियों जो ऑनलाइन देख रहे हैं। ठीक है भाई, ओके क्लियर। अब ये लिक्विडिटी जो आपकी होती है ये मैंने बता दिया। अब देखो इंटरनल क्या होता है, एक्सटर्नल क्या होता है, टाइम बेस क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ठीक है भाई, देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं साथियों इंटरनल की। इंटरनल क्या होता है? इंटरनल क्या होता है? देखो इंटरनल लिक्विडिटी जो होती है
वो इसका मतलब जानो, इंटरनल का मतलब क्या है? इंटरनल का मतलब है साथियों अंदरूनी। क्या है जी? अंदरूनी। अंदरूनी, अंदरूनी लिक्विडिटी यानी कि पैसा। पैसा कौन सा पैसा? मेहनत का पैसा, मेहनत का पैसा। ठीक है जी। एक लिक्विडिटी जो होती है आपकी एक्सटर्नल। एक्सटर्नल का मतलब होता है साथियों क्या? बाहरी, बाहरी लिक्विडिटी यानी कि बाहरी पैसा। कौन सा पैसा? मेहनत का पैसा, मेहनत का पैसा भाई, मेहनत का पैसा। ठीक है। अब ये इंटरनल किस तरह से हम लोगों को दिखाई देती है देखिए, और एक्सटर्नल किस तरह से दिखाई देती है। मैंने बताया था कि मार्केट जो चलती है किस फॉर्म में चलती है भाई? जिग जैक में, जिग जैक, जिग जैक। मार्केट पहले अंदर से लेती है, फिर उसके बाद बाहर से क्या लेती है? पैसा। क्या उठाती है? पैसा। और हमेशा जो चलती है साथियों ये क्या, किस तरह से? हमेशा जो चलती है, इसका एक फॉर्मूला और है, लिखो। लिक्विडिटी जो भी चलती है हमेशा इंटरनल टू एक्सटर्नल चलती है। किस तरह से? लिखो। जो लिक्विडिटी होती है वो इंटरनल, इंटरनल टू एक्सटर्नल क्या करती है? चलती है भाई। क्या चलती है भाई? लिक्विडिटी जो चलती है ना, लिक्विडिटी जो बनती है, यानी कि मार्केट जो लिक्विडिटी लेने के लिए जाती है वो कहां से कहां तक जाती है? वो इंटरनल टू एक्सटर्नल जाती है भाई। इंटरनल टू एक्सटर्नल, डायरेक्ट नहीं जाएगी एक्सटर्नल लेने के लिए। पहले अंदर की लेगी, फिर उसके बाद बाहरी। ठीक है। उसके बाद बाहर की। किस तरह से? अब सवाल पैदा होता है किस तरह से। देखिए, लिक्विडिटी का तो मतलब समझ गया कि एक अंदर की एक बाहर की। अब मार्केट में कुछ इस तरह से ये मैंने बना दिया। ठीक है। ये क्या है? ये लिक्विडिटी। ये क्या है? ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी, ये लिक्विडिटी। थोड़ा इसको तेज बनाते हैं और भी, मतलब थोड़ा सा क्या है, ये गोल टाइप बन गया ना, इसको गोल नहीं, इसके स्विंग के साथ। ये इसी तरह से, कुछ इसी तरह से मार्केट हमेशा चलती है साथियों। इसी तरह से हमेशा चलती है। हमेशा क्या होती है? चलती है। इसी तरह से चलती है भाई, देख लेना, इससे अलग नहीं चलेगी। और किस फॉर्म में चल रही है? ये जिगजैग फॉर्म में चल रही है। कौन से ट्रेंड में चल रही है? अप ट्रेंड के अंदर चल रही है भाई। अप ट्रेंड के अंदर चल रही है। यहां से अगर तुम देखो तो मार्केट किस तरह से क्या करती है, क्या मूवमेंट कर रही है। ठीक है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लिक्विडिटी किस तरह से बन रही है। फॉर्मूला 95%, 75% हमेशा काम करता है। मैंने रैंडम नहीं लिया, मैंने कोई वैसे नहीं लिया कि मेरे दिमाग में पहले से ये पोज था कि तू इस तरह से बना। मैंने रैंडमली अपने हाथ को ऐसे चलाया, ठीक है, और बन गया। ये फॉर्मूला यहां पे भी काम करेगा, ये फॉर्मूला करेगा लिक्विडिटी पे भी काम। चलिए, किस तरह से? अगर आप लोग देखें तो साथियों इंटरनल टू एक्सटर्नल चलती है। किस तरह से जी? इंटरनल टू एक्सटर्नल चलती है। ठीक है। इंटरनल यानी कि अंदरूनी, 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 अंदरूनी। एक्सटर्नल यानी कि बाहरी, 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 बाहरी। ये बाहर की है। अंदर की तो ये होगी, बाहर की होगी। देखिए किस तरह से क्या हुआ। मार्केट ने पहले क्या किया? मार्केट ने पहले एक अंदर इस तरह से लिक्विडिटी बनाई। ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है, ये लिक्विडिटी है। ठीक है। समझ लो, अभी तुम्हारे समझ में नहीं आएगी किस तरह से मैं क्या लिक्विडिटी बता रहा हूं। लिक्विडिटी तब समझ में आएगा जब मैं आप लोगों को बेसिक लिक्विडिटी बता दूंगा। अभी बता रहा हूं कि इंटरनल टू एक्सटर्नल चलती है। ये यहां पे ये क्या करता है कि साथियों सबसे पहले इस लिक्विडिटी को ले लेता है, यानी कि ये भी ले लिया, और ये लिक्विडिटी थी, ये भी ले ली, ये भी ले ली, यहां तक भी ले ली। और लेने के बाद फिर उसके बाद में क्या होता है, फिर ये एक्सटर्नल लेने के लिए आ गई। फिर जो एक्सटर्नल था, जब ये लिक्विडिटी ले ली तो ये इंटरनल हो गया, ये इंटरनल हो गया क्योंकि अंदर चले गया। अंदर चलेगा तो क्या छोड़ दिया? बाहर का ये सब कुछ, ये रह गया। यानी कि क्या है? फिलहाल बाहरी है,
और फिर ये इसको लेने के लिए आ गई। अब इसको अगर लिया तो ये क्या होगी, ये अंदरूनी, यानी कि जैसे लिक्विडिटी को ले लिया जाता है तो वो इंटरनल से एक्सटर्नल नहीं, वो एक्सटर्नल से इंटरनल हो जाता है। ये अगर बाहरी है तो ये अंदर का हो जाता है जब ये ले लिया जाता है। ये स्ट्रक्चर अंदर का हो जाता है जब ये ले लिया जाता है। ये बेसिक लिक्विडिटी में इस चीज को लिख लो यार, इस चीज को। भाई मेरे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो, सब लिख लियो बस, ठीक है फिर तो ओके, क्लियर कर दूं, बिल्कुल। तो यहां पे तुम लोगों ने एक चीज को अच्छे तरीके से पढ़ा साथियों कि मार्केट अगर अंदर का लिक्विडिटी को लेता है तो फिर उसके बाद में बाहर की लिक्विडिटी को लेने के लिए जाता है, और जैसे ही वो बाहर की लिक्विडिटी लेता है तो वो अंदर की लिक्विडिटी हो जाती है, फिर अंदरूनी हो जाती है। समझ रहे हो भाई साहब? इस चीज को आप लोग भी बिल्कुल फोकस के साथ में समझने की कोशिश करना, बहुत ही फायदा आप लोगों को ये चीज दे सकती है जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक है? तो यहां पे अभी मैं आप लोगों को बताने वाला था कौन सी लिक्विडिटी, बेसिक लिक्विडिटी के बारे में। किसके बारे में जी? बेसिक लिक्विडिटी के बारे में। ये बेसिक लिक्विडिटी यानी कि आपका सपोर्ट आपका साथियों रेजिस्टेंस, आपका साथियों क्या, ट्रेंड लाइन। यही क्या होती है साथियों, बेसिक लिक्विडिटी के अंदर आता है, बेसिक लिक्विडिटी के अंदर आता है, ठीक है? और इसका फॉर्मूला क्या है? 2 से 3 बार 75% और 4 से 5 बार 95%, यानी कि 75%, 2 से 3 बार 75% और साथियों 4 से 5 बार 95%। यही क्या है? यही सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का क्या है, फॉर्मूला, यानी कि बेसिक लिक्विडिटी का फॉर्मूला है। अब साथियों ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन। दुनिया में अगर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स ट्रैप होते हैं, जाल बिछाए जाते हैं, मरते हैं, लॉस करते हैं, तो वो और किसी के ऊपर नहीं, तो साथियों सिर्फ और सिर्फ वो है, सबसे ज्यादा जहां ट्रैप होते हैं, सबसे ज्यादा जो लॉस करते हैं, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन पे। यही 3 जगह ऐसी है जहां पर सबसे ज्यादा जो ट्रेडर्स होते हैं वो लॉस करते हैं, रिटेलर्स जो होते हैं वो लॉस करते हैं। क्योंकि कारण वो लोग नहीं जानते कि एक फॉर्मूला जो हमेशा काम करता है 2 से 3 बार 75% और 4 से 5 बार आपका 95%, यानी कि 95% साथियों, यही चीज हमेशा काम करती है, यही चीज हमेशा काम करती है। अब किस तरह से देखिए साथियों, कोई भी अगर मैं आप लोगों को बता दूं ये काम किस तरह से करता है, मान के चलो कि ये एक ट्रेड है, क्या है, ट्रेड नहीं, सॉरी, ये एक स्विंग है, मार्केट दोबारा इसी के पास में गई, ठीक है, दोबारा इसी के पास में गई। यहां पे मानते हैं कि भाई यहां से यहां तक जब मार्केट नीचे आई, गिरी, तो क्या हुआ भाई, ऐसे सेलिंग आई हुई ना, ये सेलिंग आई हुई ना ये। अब जब ये सेलिंग साथियों यहां से यहां तक आई तो क्या हुआ कि साथियों यहां से यहां तक तो चलो सेलिंग आ गई, मान के चलते हैं, कुछ लोगों से ये मौका छूट भी गया होगा, यस या नो, और कुछ लोगों ने यहां पे ले भी होगी ट्रेड। अब मार्केट दोबारा इसी लेवल पर आ जाती है, इसी लेवल पर आ जाती है, इसी प्राइस पर आती है, इसी प्राइस रेंज के अंदर आ जाती है, इसी एक जोन के अंदर आ जाती है। अब इसी जोन के अंदर आके, इसी प्राइस रेंज के अंदर आके मार्केट करती क्या है भाई, क्या करती है मार्केट, फिर दोबारा फिर नीचे जाने लगती है भाई। और जब दोबारा फिर नीचे जाने लगती है तो क्या होता है, क्या होता है साथियों, वो भी लोग यहां से ट्रेड लेंगे जो पहले नहीं लिए थे, जैसे नो, वो भी लोग यहां से ट्रेड लेंगे जो पहले नहीं लिए थे, और वो भी लोग ट्रेड लेंगे जिन लोगों ने यहां से पहले ली हुई थी, जिन लोगों ने यहां से पहले ली हुई है वो भी लोग ट्रेड लेंगे। अब साथियों वो भी लोग ट्रेड ले रहे हैं जिन लोगों ने नहीं ली, और वो भी लोग ट्रेड ले रहे हैं जिन्होंने पहले ले चुके हो, तो यहां पे क्या होगा, पैसा डबल हो जाएगा ना। पैसा क्या हो जाएगा, पैसा अगर यहां 1 करोड़ है तो यहां 2 करोड़ ऑटोमेटिक हो जाएगा, और हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, या नहीं हो सकता है कि दोबारा भी हो जाए, मतलब इससे बहुत थोड़ा ज्यादा भी हो जाए, यस या नो। तो साथियों होगा क्या, क्या होगा, अगर अप ट्रेंड है, अगर अप ट्रेंड है, कौन सा ट्रेंड है जी, अप ट्रेंड है,
तो मार्केट क्या लेके चलती है हमेशा? मार्केट सपोर्ट छोड़ते हुए चलती है और लेती क्या है? रेजिस्टेंस। और रेजिस्टेंस भी लिक्विडिटी है और सपोर्ट भी लिक्विडिटी है, यानी कि ऊपर की लिक्विडिटी लेके चलती है, रेजिस्टेंस की लिक्विडिटी चलती है लेके, और सपोर्ट की लिक्विडिटी छोड़ देती है, छोड़ देती है। क्योंकि मार्केट क्यों छोड़ती है उसका एक कारण है, क्योंकि वो चल रही है किसमें? जिग जैक फॉर्म में हमेशा चलती है। ठीक है, तो यहां से क्या होगा? क्या होगा जी? क्या होगा? भाई, अरे भाई यहां से सीधा मार्केट नीचे सपोर्ट जहां तक इधर से बना हुआ है, ये सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन वगैरह इस तरह से बनती हुई आ रही है, तो ये इसको यहां तक लेगी जहां तक लिक्विडिटी है, जहां तक एसएल लगे हुए, फिर इसके बाद सीधा ऊपर की साइड में ब्रेक कर देगी, ऊपर की साइड में ब्रेक कर देगी। किसकी साइड में ब्रेक कर देगी? ऊपर की साइड में ब्रेक कर देगी। ठीक है, और ये कितनी बार आ रहा है? एक बार, दो बार, कितने परसेंट चांसेस? 75% चांसेस कि ये क्या हो गया? ब्रेक हो गया। और इस तरह से हमेशा करते हैं। चलिए अब इसका एक्चुअल में जो कारण है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, समझा देता हूं। देखिए, मार्केट में दो ही फॉर्मूले हैं, 2 से 3 बार 75%, और साथियों 4 से 5 बार 95%। ठीक है, अब इसी के बेस पर समझते हैं। देखो, लिक्विडिटी कितने तरह की? 3 तरह की, सपोर्ट लिक्विडिटी, रेजिस्टेंस लिक्विडिटी, ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी। ठीक है जी, अप ट्रेंड अगर है तो क्या करेगी? रेजिस्टेंस लेके चलेगी, यानी कि ऊपर की लिक्विडिटी लेके चलेगी, और नीचे की छोड़ देगी, सपोर्ट को छोड़ के चलेगी। डाउन ट्रेंड अगर है तो सपोर्ट लेके चलेगी और रेजिस्टेंस को हमेशा ही छोड़ते चलेगी। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, जो अभी फिलहाल मैं आपको समझाने वाला हूं। देखिए साथियों, यहां पे अगर मार्केट आप लोगों को इस तरह से चलते हुए दिखाई दे रहा है, पहले तो मार्केट इस तरह से डायरेक्ट नहीं चलता, ध्यान देंगे थोड़ा सा। वो चलता किस तरह से? 1 2 3। क्या हुआ? क्या हुआ? 1 2 3, ये क्या बन गया? ट्रेंड लाइन। क्या बन गया जी? ट्रेंड लाइन। इसको लेने के लिए आगी ना मार्केट। ठीक है, अब ये क्या बन गया? 1 2 3। ठीक है, कितने परसेंट चांसेस? और यहां कितने परसेंट चांसेस थे? टूट गया पहले ट्रेंड लाइन। ठीक है, उसके बाद साथियों यहां से सीधा फिर ऊपर, उसके बाद सीधा यहां से ऊपर। ये क्या बन गया? एक सपोर्ट लेवल बन गया। कितने परसेंट चांसेस? 75% चांसेस, क्योंकि ये 1 से 2 बार आया, और 2 से 3 बार में कितने परसेंट चांसेस होते हैं? 75%। ठीक है, अब इधर देखो, थोड़ा सा फोकस करो। ये क्या बन गया जी? रेजिस्टेंस लेवल। और ये क्या बन गया जी? ऊपर से क्या होगा? दो से 3 बार जो था ये ले लिया। अब उसके बाद क्या है? 1 2 3, कितने परसेंट चांसेस? कितने परसेंट चांसेस? 75% चांसेस। यानी कि पहले क्या किया? विग मार देगी, थोड़ा बड़ा कैंडल बना देगी, कुछ भी कर देगी, पर ये नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ये क्या है? सपोर्ट है। इसकी लिक्विडिटी लेके चलेगी एक बार, यानी कि थोड़ा सा इसको क्या करेगी? स्टॉप लॉस जो भी है यहाँ पे, जहां तक पैसा हाई लगा हुआ है वो लेके तब निकलेगी। और निकलने के बाद यहां से सीधा क्या होगा? अप ट्रेंड डायरेक्ट नहीं जाएगी इस तरह से, डायरेक्ट नहीं कभी भी जाएगी। पहले ये, फिर उसके बाद में फिर ये नीचे की साइड में 1 2 3, फिर इसके बाद में ये ट्रेंड लाइन, ये, और फिर साथियों उसी के बाद फिर ये, और ये लिक्विडिटी बची हुई थी ये ले ली, और लेने के बाद 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन ली, फिर इसी के बाद हमेशा इसी तरह से चलती है, और लास्ट में जाकर के इस तरह से साथियों, इस तरह से इधर से ये एक ट्रेंड लाइन इस तरह से बनाती है, यानी कि एक्सटर्नल लिक्विडिटी को छोड़ के चल रही है। और फिर क्या होता है? फिर साथियों इसी तरह से मार्केट फिर
बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़े टाइम पे, छोटे पे नहीं, बड़े टाइम फ्रेम पे, फिर वो इसी को नीचे से ले लेती है और फिर उसके बाद फिर ट्रेंड कंटिन्यू कर देते हैं। समझ रहे हो बात को? बड़े टाइम फ्रेम पे, यानी कि अगर साथियों छोटे टाइम फ्रेम पे एक 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 इलोट वेव है जिसका नाम क्या है? इलोट वेव। अरे इलोन मस्क के बच्चे, इलोट वेव बकवास ना कर क्लास के अंदर, ठीक है? इलोट वेव थ्योरी है। इलोट वेव थ्योरी मैं नहीं पढ़ाता। इलोट वेव थ्योरी मेरे को आती है, अच्छी तरह आती है, पर मैं नहीं पढ़ाता इसके बारे में। ऐसी कौन सी थ्योरी नहीं, इसको इलोट वेव बोलते हैं। वुल्फ वेव थ्योरी भी इसी को बोला जाता है, वुल्फ वेव थ्योरी। ऐसी मार्टिंगल थ्योरी, वुल्फ वेव थ्योरी, बहुत सारी थ्योरी ऐसी मार्केट में बनी है, उनके हिसाब से चलती है। और इलोट वेव का साथियों ऑप्शन भी है। कहां पर है? ऑप्शन भी है। किसके अंदर है? ऑप्शन भी आता है, ट्रेडिंग व्यू के अंदर ही आता है इलोट वेव। देखिए कहां है इलोट वेव? इंपल्स, इलोट वेव, इंपल्स लिख रहा है, इलोट वेव, करेक्शंस वेव, इलोट वेव, डबल कॉम्बो वेव, यानी कि इसके अंदर ही पहले से है। ये सारी की सारी थ्योरी मेरे को आती है, ठीक है? क्योंकि इलोट वेव में इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि भाई इसका भी एक तोड़ जो है वो साथियों क्या है, वो देखिए मार्केट स्ट्रक्चर जब मेरे को आता है तो साथियों इलोट वेव थ्योरी भी मार्केट स्ट्रक्चर ही है। मार्केट स्ट्रक्चर इलोट वेव सेम टू सेम काम करती है। ध्यान देना मेरी बात का थोड़ा सा, ठीक है? तो लिक्विडिटी किस तरह से लेके चलती है आप लोगों को समझ में आ गया? आप लोगों को समझ में आ गया? इंटरनल इंटरनल टू एक्सटर्नल हमेशा होकर चलती है। इंटरनल को अगर देखें तो ये छोटे टाइम फ्रेम पे इंटरनल है और बड़े टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल है। बड़े टाइम फ्रेम पे एक्सटर्नल है, छोटे टाइम फ्रेम पे इंटरनल है, बड़े टाइम फ्रेम पे वही इंटरनल एक्सटर्नल की तरह दिखाई देती है। किस तरह से चले देखते हैं। बट इससे पहले टाइम बेस पढ़ेंगे। टाइम बेस लिक्विडिटी होती क्या है भाई? टाइम बेस लिक्विडिटी वो लिक्विडिटी है, टाइम बेस लिक्विडिटी क्या है? टाइम बेस लिक्विडिटी क्या है भाई? अरे क्या चीज है टाइम बेस लिक्विडिटी? भाई टाइम बेस लिक्विडिटी वो चीज है साथियों कि आप लोग अगर जिस टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा ट्रेड करते हो, ट्रेड करना पसंद करते हो, वो कौन सा टाइम है भाई? है? 15 मिनट, 5 मिनट, और कोई? 10 मिनट, बस 15 मिनट से 5 मिनट, इसी में सबसे ज्यादा लोग ट्रेड लेना पसंद करते हैं। पर इसके अलावा जो एनालिसिस होती है वो 1 आवर पे भी होती है भाई, 1 आवर पे भी होती है। यानी कि जिस टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा लोग ट्रेड करना पसंद करते हैं, एनालिसिस वगैरह सब कुछ करते हैं, तो साथियों उस टाइम फ्रेम पर सबसे ज्यादा सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन बनते हैं। और सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ही हमारा क्या होती है? बेसिक लिक्विडिटी होती है, ठीक है? और सबसे ज्यादा जो लिक्विडिटी बनती है, यही कारण होता है कि साथियों जिस टाइम फ्रेम में सबसे ज्यादा लोग ट्रेड लेना पसंद कर रहे हैं, 5 मिनट, 15 मिनट और साथियों 1 आवर, इन्हीं टाइम फ्रेम पर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी होती है। टाइम बेस लिक्विडिटी का चैप्टर खत्म। आप लोगों के लिए ये एक क्या चीज है? ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। क्या है? अगर आपको टाइम बेस लिक्विडिटी के बारे में पता है। लिक्विडिटी के बारे में तो आप जान चुके हो कि क्या होता है, यस या नो? लिक्विडिटी के बारे में तो जान चुके हो। जो लोगों के लिए क्या है, जिस टाइम फ्रेम में लोग सबसे ज्यादा लॉस करते हैं, उस टाइम फ्रेम में अब आप लॉस नहीं करोगे, क्योंकि आपको टाइम बेस लिक्विडिटी के बारे में पता लग चुका है भाई। आप लोगों को फॉर्मूले का पता लग चुका है भाई। तो चलिए, जब पता लग चुका है तो देखते हैं ना। बट साथियों उससे पहले सारी चीजों को एक बार हम एनालिसिस करके देखेंगे। किस चीज को? सारी चीजों का एनालिसिस करके देखेंगे, यानी कि हम मार्केट का स्ट्रक्चर 20 के साथ में लगा के देखेंगे हर एक चीज, क्योंकि लिक्विडिटी जो काम करती है वो मार्केट स्ट्रक्चर के साथ में ही हमेशा काम करती है। बिल्कुल राइट, काम करती है, ठीक है? तो चलिए अब इसको एनालिसिस कर लेते हैं एक बार। बहुत देर हो गई मेरे को समझाते समझाते,
एक बार मैं पूरे चार्ट को क्या कर देता हूं साथियों, क्लीन कर देता हूं, और अब तुम्हारे सामने आ जाएगा दूध का दूध, पानी का पानी साथियों। इंडिकेटर का यूज मैं नहीं करता भाई, इंडिकेटर का यूज मैं नहीं करता। यूरो यूएसडी का चार्ट है, किसका चार्ट है भाई, ये किसका चार्ट है भाई, यूरो यूएसडी का चार्ट है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूं कि जिगजैग फॉर्म को निकालना सीख लो। जिगजैग फॉर्म यानी कि वनडे में जाओ, वनडे में चले गए, ठीक है भाई। अरे वनडे में नहीं, एक छोटा सा कोई वनडे में नहीं यार दिखेगा, हम जाते हैं गोल्ड में, क्योंकि मैं गोल्ड को ज्यादा एनालिसिस करता हूं ना अच्छी तरह से। गोल्ड को देख लो, किसी को भी देख लो, ठीक है। और गोल्ड का एनालिसिस करके वनडे के जिगजैग नहीं निकाल लेंगे, बार बार एक ही चीज को मैं पढ़ाता रहूं, कोई इस तरह से आप लोग भी थोड़ा डिस्टर्बेंस हो जाओगे कि यार एक ही चीज बार बार पढ़ाई जा रही है, जिगजैग जिगजैग जिगजैग, ठीक है। तो डायरेक्ट, क्योंकि आप लोगों का भी कुछ हक बनता है कि भाई आप लोग खुद से भी एनालिसिस करो। मैं तो डायरेक्ट तरीके से अब दिखा दूंगा कि क्या चीज कहां पे किस तरह से है, ठीक है। इंटरनल क्या है, एक्सटर्नल क्या है, ठीक है। 1 घंटे पे चले जाता हूँ, 1 से क्या 2 घंटे पे चले जाता हूँ। गोल्ड का चार्ट है भाई, सबसे हार्ड है गोल्ड में ट्रेड करना, सबसे हार्ड जो माना जाता है गोल्ड में ट्रेड करना माना जाता है। पर लिक्विडिटी अगर पढ़ रहे हो तो गोल्ड से अच्छा तुम्हारे लिए फिर कुछ भी अपॉर्चुनिटी होती है। इसलिए मैं बोलता हूं कि मैं जो ट्रेडर हूं वो गोल्ड का ट्रेडर हूं, क्योंकि मैंने लिक्विडिटी को मास्टर किया हुआ है भाई, अच्छी तरह से जानता हूं। एक दिन का प्रॉफिट जो होता है, अगर आप लोगों को दिखाऊं आज भी, तो साथियों $100 से प्लस मैंने आज भी निकाल ले। सुबह ही $163, $163 भाई देख लो, $163 मैंने आज निकाला सुबह। सिर्फ किसको, लिक्विडिटी को जानता था इसलिए ले ली। अगर लिक्विडिटी के बारे में नहीं पता होता तो साथियों क्या होता। $163 पता कितने के हैं भाई, 15,000 के हैं। कितने के, 15,000 रुपए सुबह निकाल दिए, 15,000 रुपए सुबह ही इसी चीज से। तो क्योंकि मैं जानता हूं कि लिक्विडिटी क्या चीज होती है मेरे भाई। अब तुम लोगों को यहां पे फोकस करना है, किस चीज के बारे में फोकस करना है, लिक्विडिटी के बारे में फोकस करना है। और साथियों किसके बारे में फोकस करना है, मार्केट चलेगी लिक्विडिटी से, इसके बिना नहीं चलने वाली। चलो देखते हैं, यहां पे आप लोगों को एनालिसिस करके मैं बता देता हूं कि यहां पे क्या है, यहां पे क्या है। ये हमारा आइडियम है, इंड्यूसमेंट है, पिछली क्लास में बता चुका हूं कि ये क्या है, आइडियम है, आइडियम है ना। इसके बाद आइडियम के बाद क्या हो गया, बॉस हो गया। बॉस के बाद लो पॉइंट मिल गया, ये हाई पॉइंट, ये लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट, ठीक है। ये लो पॉइंट, ये हाई पॉइंट। एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी कितना, एक, दूसरा एक्सटर्नल लिक्विडिटी, 2 स्विंग बन गए ना। स्विंग को ही क्या कहा जाता है, लिक्विडिटी कहा जाता है। क्योंकि जितने भी एसएल लगते हैं, स्टॉप लॉस लगते हैं, वो कहीं नहीं लगते, वो किधर लगते हैं, वो सारे के सारे जो लगते हैं वो स्विंग के ऊपर ही लगते हैं भाई, चोटी के ऊपर ही लगते हैं, चोटी पे ही लगते हैं। इसी एसएल लगते ही चोटी के ऊपर है, कोई बीच में एसएल नहीं लगाता, चोटी के ऊपर ही एसएल लगाएगा इस तरह से। ध्यान देना मेरी बात का। तो ये क्या है, ये है आपका आइडियम, ठीक है। ये आपका हो गया बॉस, और ये आपका बन गया लो पॉइंट, और उससे पहले लो पॉइंट ये है। तो 1, 2 कितने % चांसेस हो गए अभी, अभी नहीं हुए, अब होंगे, ठीक है। अब उसके बाद में ये क्या हो जाता है, बॉस, बॉस हो गया। बॉस के बाद फिर आइडियम बना, फिर क्या हो गया, बॉस हो गया, फिर एक लो पॉइंट हो गया। ध्यान से देखो तो ये क्या बन गया, ट्रेंड लाइन बन गई। ट्रेंड लाइन बन गई, नहीं बन गई, ट्रेंड लाइन बन गई ना पूरी की पूरी, ठीक है। ट्रेंड लाइन बन जाती है, 1, 2 और ये 3, कितने % चांसेस हो गए अब ये ब्रेक होगी, 75। ब्रेक हुई, होगी ब्रेक, होगी नहीं होगी ब्रेक। ये क्या है, ये आइडियम हो गया, ये क्या हो गया, आइडियम हो गया ना, इंड्यूसमेंट, आईडीएम, आईडीएम लिख दो उसको, ये आइडियम हो गया। 1, 2, 3, कितने % चांसेस है, कितने % लगा दिया, ट्रेंड लाइन दी, बन गई। बनने के बाद क्या होता है, लो पॉइंट हो गया, कितने % चांसेस है, 75। ट्रेंड क्या चल रहा है, अप,
बॉस हो गया, लो पॉइंट मिल गया, लो पॉइंट मिल गया ना। यानी कि ये पहले जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल था, ये अब क्या हो गया, इंटरनल हो गया। यस या नो? क्या हो गया, इंटरनल हो गया। यानी कि 1 2 3 फॉर्मूला काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है, चलिए फिर कर रहा है तो अगर ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा और आगे चलते हैं, 3 बार आया। उसके बाद ये भी एक ट्रेंड लाइन है, ध्यान देना मेरी बात का, ये भी एक ट्रेंड लाइन है भाई, ये भी एक ट्रेंड लाइन है। किस तरह से, ये देखो, ये एसल एरिया, ये भी एसल एरिया, और साथियों ये भी एक एसल एरिया, ये 3 बार। क्या हुआ, ब्रेक नहीं हो गया? क्या हुआ, ब्रेक नहीं हो गया? ब्रेक करने के बाद ये मान लेते हैं कि आईडीएम है, और यहां से अगर तुम हिडन आईडीएम निकाल लो। हिडन आईडीएम कैसे निकाला जाता है, आईडीएम कैसे निकाला जाता है साथियों? फिबोनाची का यूज करके। फिबोनाची को यहां से यहां तक अगर प्लॉट कर दो तो किसके अंदर से होते जा रहा है, 786 के। क्या निकाल दिया इससे हमने, हिडन आईडीएम निकाल दिया। हिडन आईडीएम क्या है, हिडन आईडीएम आपका जो मतलब छिपा हुआ है वो साथियों वो यही है वो, और कुछ नहीं है वो। ये निकाला, ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, फिर उसके बाद साथियों क्या होता है, 1 2 3 ये बना, और ये भी फिर ब्रेक हुआ। और फिर यही चीज क्यों ब्रेक हुई, क्योंकि साथियों 3 बार आ गई है, 3 बार आ चुके। फिर ये कितनी बार आ चुका है, ये कितनी बार आ चुका है, अगर ध्यान इस बात के ऊपर दो, 1 2 1 2, कितने परसेंट चांसेस, कितने परसेंट हुआ ब्रेक हुआ या नहीं हुआ? ब्रेक होने के बाद यहां से साथियों नीचे की साइड में अगर देखो तो ये क्या है, ये पूरा का पूरा एक ट्रेंड लाइन है। क्या है, ब्रेक हुआ या नहीं हुआ? ये आईडीएम बन गया, ये तुम्हारा आईडीएम बन गया, ये हो जाएगा फिर बॉस, ये लो पॉइंट। और साथियों ध्यान से अगर देखो तो एक चीज को यहां पे, तो साथियों आप लोगों को क्या दिखाई देता है कि मार्केट इसी तरह से हमेशा चलते हुए दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है भाई, इसी तरह से चलते हुए दिखाई पड़ता है। जब भी क्या मिलेगा आप लोगों को, जब भी ये इस तरह का सिचुएशन आप लोगों को दिखाई देगा, इस तरह का सिचुएशन दिखाई देगा तो मार्केट ब्रेक करेगी, इस तरह का सिचुएशन दिखाई देगा तो मार्केट ब्रेक करेगी, इस तरह का सिचुएशन दिखाएगा तो मार्केट ब्रेक करेगी। ये भी एक ट्रेंड लाइन है, ब्रेक करेगी। ये भी आपका एक ट्रेंड लाइन इसी तरह से बनती हुई दिखाई दे रही है, इसको भी ब्रेक करेगी, क्योंकि यहाँ पे हो चुका है आईडीएम, ये आईडीएम हो चुका है, और आईडीएम के बाद ये एफईजी भी यहाँ पे है। ठीक है, इंटरनल लिक्विडिटी के अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिस तरह से आप लोगों का हो गया, आप लोगों का ऑर्डर ब्लॉक भी एक चैप्टर है इंटरनल लिक्विडिटी का। आपका साथियों एफवीजी भी एक चैप्टर है किसका, इंटरनल लिक्विडिटी का। और ये सारी की सारी चीजें हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। ठीक है, कि ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, एफवीजी क्या होता है। आज हमने सिर्फ और सिर्फ लिक्विडिटी का चैप्टर पढ़ा, और लिक्विडिटी के इस चैप्टर में हमेशा ध्यान देना साथियों, बिना लिक्विडिटी के मार्केट नहीं चलता, मार्केट हमेशा चलता है तो लिक्विडिटी के लिए। ठीक है, और ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर मार्केट अगर 2 बार आ जाए तो साथियों वो एरिया ब्रेक होना ही है, और 3 बार आ जाए तो वो भी एरिया ब्रेक होना ही है। 75% उस एरिया को ब्रेक कर दिया जाता है जो 2 बार एक ही लेवल पर, एक ही प्राइस पर, एक ही स्थान पर, एक ही प्राइस रेंज के अंदर आता है। हमेशा देख लेना ये कितनी बार आया, 1 2 ब्रेक, ठीक है, ओके। ये कितनी बार आया, 1 2 1 2 ब्रेक, 2 बार तो ब्रेक ही कर देगा। ये कितनी बार है, 1 2 ब्रेक। ठीक है, अब फिर देखो इधर की साइड में, ये नहीं मान के चलेंगे, ये है ही नहीं कुछ भी। और देख लो, 2 बार तो ब्रेक कर ही देगा, 1 2 ब्रेक। ठीक है, 2 बार तो उसको ब्रेक कर ही देगा भाई, दूसरी बार तो ब्रेक कर ही देगा। ट्रेंड लाइन भी इसी तरह से काम करती है। ये देखो, ये पूरी की पूरी क्या है, जी है 1 2 3 ब्रेक, फिर उसके बाद 1 2 3 एक ही जगह पर आया, बट उससे पहले नीचे भी आ चुका है। कितनी बार, 1
2 3 ब्रेक, लिक्विडिटी ट्रेंड अप है तो साथियों फिर किसको लेने के लिए जाएगा, इसको। भाई समझ में आ रहा है ना। हमेशा हमेशा की तरह तुम लोगों के लिए कुछ ना कुछ ऐसा बेस्ट होता है कि भाई साहब जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, इसको अब खुद से तुम एनालिसिस करोगे तो बहुत अच्छी बात होगी। किसी का अगर कोई डाउट हो तो कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है भाई, किसी का अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है भाई। ये कुछ ऐसी आपको चीजें सिखाई जा रही हैं जो और लोग नहीं जानते, और लोगों को नहीं पता होता, और लोग जानते भी है तो गलत जानते हैं। और आधा अधूरा ज्ञान जिसके पास होता है वो हमेशा विनाश कारण बनता है। अगर आधा अधूरा ज्ञान मेरे को खुद है और वही ज्ञान मैं आप लोगों को देने के लिए देने लग जाऊं तो क्या होगा, मैं खुद का तो नाश कर ही रहा हूं अपना, साथ में तुम लोगों का भी हो रहा है। तो आधा अधूरा ज्ञान इसलिए हानिकारक होता है। तो क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं साथियों, चलता हूं, जय श्री श्याम।